जय श्री राम। आप सभी का देव अमृत गंगा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पितृपक्ष में कठोपनिषद की नचिकेता कथा का महत्व और उसका पूरा अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि पितृपक्ष में कठोपनिषद की नचिकेता कथा को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्य का काम है और इससे हमारे पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले इस कथा का पितृपक्ष में क्या महत्व है उस पर प्रकाश डालते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद बताया गया है। पितृपक्ष वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान द्वारा स्मरण और संतुष्ट करते हैं। इस काल में आत्मा, मृत्यु और परलोक का विषय विशेष रूप से याद किया जाता है। इसमें 3 वल्ली हैं। प्रथम वल्ली में हमें मृत्यु की अनिवार्यता के बारे में बताया जाता है। इसमें नचिकेता के पिता उसको मृत्यु को दान कर देते हैं और वह यमलोक पहुंचता है। यहाँ शिक्षा मिलती है कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। जो दान हम देते हैं वह शुद्ध और श्रेष्ठ होना चाहिए। इसमें पितृपक्ष में हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्राद्ध और दान शुद्ध भाव से करें, क्योंकि मृत्यु सत्य है और केवल सत्कर्म ही आत्मा का सहारा है। इसकी दूसरी वल्ली में हमें श्रेय और प्रेय मार्ग का चयन करना होता है। यमराज कहते हैं जीवन में 2 मार्ग हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय कल्याणकारी है और प्रेय प्रिय मार्ग है। श्रेय मार्ग में सत्य, धर्म और आत्म ज्ञान है और प्रेय में भोग, धन, सुख, सुविधा है। नचिकेता श्रेय को चुनते हैं। इससे हमें पितृपक्ष में ये शिक्षा मिलती है कि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं तो हमें भी श्रेय का मार्ग चुनना चाहिए। भोग विलास क्षणिक है, पर श्राद्ध, दान और आत्मचिंतन शाश्वत फल देते हैं। इसकी तीसरी वल्ली में आत्मा का अमरता का ज्ञान मिलता है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। इंद्रियों और मन को संयमित कर आत्मा को पहचाना जा सकता है। इससे हमें पितृपक्ष में ये शिक्षा मिलती है कि जब हम पितरों को अर्पण करते हैं तब यह स्मरण होता है कि उनकी आत्मा अमर है। वे केवल शरीर छोड़ चुके हैं, आत्मा आज भी जीवित है और हमसे जुड़ी हुई है। इस प्रकार नचिकेता और यमराज का संवाद पितृपक्ष में हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। मृत्यु की अनिवार्यता स्वीकार करना, श्रेय और प्रेय मार्ग में से श्रेय मार्ग को चुनना, आत्मा की अमरता का बोध होना। पितरों की आत्मा अमर है, श्राद्ध से वे तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कठोपनिषद का पाठ और इसका चिंतन बहुत पुण्यकारी माना जाता है। आइए अब हम इन तीनों वल्लियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। वाजश्रवस नामक एक ऋषि थे। उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम नचिकेता था। जब वे दक्षिणा दान में गायें बांट रहे थे तो वे बूढ़ी, दुग्धहीन और दुर्बल गायें दान करने लगे। यह देखकर नचिकेता को यह उचित नहीं लगा। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे
किसको दान करोगे? उसने यह प्रश्न एक बार नहीं बल्कि 3 बार दोहराया। क्रोध में आकर वाजश्रवस ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। नचिकेता सोचने लगे, मैं बहुतों में श्रेष्ठ हूँ, कुछ में मध्यम भी हूँ। यदि मुझे मृत्यु को दान दिया गया है तो मृत्यु मेरा क्या करेंगे, अर्थात यमराज मेरा क्या करेंगे? नचिकेता ने मन ही मन विचार किया, जैसे पहले लोग मर चुके हैं वैसे ही आगे भी सब मरेंगे। नश्वर जीव मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं, तब इन दानों और संग्रह का क्या महत्व है? नचिकेता ने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे मृत्यु को दान कर दिया है। अब आपका वचन सत्य होना चाहिए, अतः मुझे यमराज के पास जाना ही होगा। जीवन अस्थायी है, पहले भी लोग मर गए, आगे भी मरेंगे। जब सब कुछ नश्वर है तो संग्रह का क्या उपयोग? नचिकेता अपने पिता के वचन के अनुसार यमलोक पहुँचे। वहाँ यमराज घर पर नहीं थे। नचिकेता 3 दिन और रात बिना भोजन किए यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा करते रहे। शास्त्रों में कहा गया है, जब कोई ब्राह्मण अतिथि के रूप में किसी के घर आता है और उसका सत्कार नहीं होता तो वह उस गृहस्थ के सारे पुण्य को नष्ट कर देता है। यमराज लौटे और देखा कि नचिकेता 3 दिन तक बिना भोजन किए प्रतीक्षा कर रहे थे। तब यमराज ने क्षमा मांगी और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, मेरे घर 3 रातों तक बिना अन्न के रहने के कारण मैं तुम्हें 3 वर प्रदान करता हूँ। तुम तीनों वर मांग लो। पहला वर। नचिकेता ने कहा, पहला वर यह है कि जब मैं अपने पिता के पास लौटूं तो वह प्रसन्न हों और मेरा स्वागत प्रेम से करें, क्रोध ना रखें। यमराज बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरा वर। नचिकेता ने कहा, दूसरा वर यह है कि आप मुझे वह अग्नि विद्या, यज्ञ की विद्या बताइए जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे नचिकेता अग्नि विद्या बताई और कहा, तुम्हारा नाम सदा इस अग्नि के साथ स्मरण किया जाएगा। तीसरा वर। नचिकेता ने कहा, तीसरा वर यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, यह रहस्य मुझे बताइए। लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ रहता है और कुछ कहते हैं कि कुछ भी नहीं रहता। इसका सत्य आप ही जानते हैं। यह सुनकर यमराज थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, यह बड़ा गूढ़ प्रश्न है। देवता भी इस रहस्य को जानने में असमर्थ हैं। तू कोई और वर मांग ले। धन, लंबी आयु, स्वर्ग, सुंदरियाँ, हाथी, घोड़े, जो चाहे मैं दूंगा। पर नचिकेता ने उत्तर दिया, हे यमराज, ये सब वस्तुएं नश्वर हैं, इनसे आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे केवल मृत्यु के बाद आत्मा का सत्य जानना है। यमराज उसकी दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न हुए और बोले, हे नचिकेता, तुझ जैसे शिष्य के लिए ही यह ज्ञान है, तू ध्यान से सुन। श्रेय, कल्याणकारी और प्रिय, ये दोनों मनुष्य के सामने आते हैं। ज्ञानी मनुष्य श्रेय को स्वीकार करता है और मूर्ख प्रेय को चुनते हैं। श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान उन्हें भली भांति परख कर श्रेय को चुनता है, परंतु अज्ञानी केवल योग क्षेम की चाह से प्रेय को चुनता है, अर्थात सुख सुविधा और अपनी सुरक्षा के लिए वह प्रेय को चुनता है।
हे नचिकेता, तूने प्रिय और भोग रूप सभी कामनाओं को त्याग दिया है। उस धन माया की फांसी में नहीं फंसा जिसमें असंख्य लोग फंस जाते हैं। विद्या, आत्मज्ञान और अविद्या, अज्ञान दोनों विपरीत मार्ग हैं। उन्हें समझने वाला ही विवेकी है। हे नचिकेता, तू विद्या का इच्छुक है, इसलिए अनेक भोग वासना तुझे लुभा नहीं सकी। जो लोग अज्ञान में जीते हैं वे स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, पर वे अंधे के पीछे अंधे की तरह भटकते हैं और सच्चे मार्ग से भटक जाते हैं। धन मोह में अंधे अल्प बुद्धि लोग सोचते हैं यही संसार है, इसके आगे कुछ नहीं। इस अज्ञान के कारण वे बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। हे नचिकेता, तूने प्रिय भोग को छोड़कर श्रेय मार्ग को चुना है, अतः तुझसे मैं आत्मज्ञान कहूँगा। आत्मा अव्यक्त और नित्य है, उसे ध्यान और साधना से जाना जा सकता है। मैं मानता हूँ कि तू उसके योग्य है। अज्ञान में लोग सोचते हैं कि आत्मा और परलोक नहीं है। ऐसे लोग मोह में बार बार जन्म मरण को पाते हैं। यमराज कहते हैं कि आत्मा को धन, बल, भोग से नहीं पाया जा सकता। आत्मा का ज्ञान केवल उसी को मिलता है जो गंभीरता, विवेक और साधना से इसे चाहता है। आत्मा का उपदेश शास्त्र से नहीं बल्कि गुरु की कृपा और आत्म साधना से ही समझ में आता है। यह आत्मा सूक्ष्म और गूढ़ है। यमराज ने नचिकेता को समझाया है कि श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। ज्ञानी श्रेय को चुनता है, अज्ञानी प्रेय को। आत्मा अमर है, धन और भोग से उसे नहीं पाया जा सकता। केवल विवेक, संयम और साधना से ही आत्मज्ञान मिलता है। द्वितीय वल्ली। उठो, जागो, उत्तम गुरुजनों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान का मार्ग तीक्ष्ण तलवार की धार जैसा कठिन है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। आत्मज्ञान का मार्ग कठिन और सूक्ष्म है। वह तलवार की धार पर चलने के समान है। इसे ज्ञानी ही समझ पाते हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य मार्ग से भटक जाता है। वह अपने को ज्ञानी मानता है, पर वास्तव में अंधेरे में अंधे की तरह भटकता है। यमराज आत्मा की तुलना रथ के स्वामी से करते हैं। आत्मा रथ का स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और इंद्रिय विषय मार्ग है। जो व्यक्ति बुद्धि और मन से इंद्रियों को संयमित करता है, उसका रथ सुरक्षित चलता है और वह परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। परंतु जो मन और इंद्रियों को वश में नहीं करता, वह संसार में भटकता रहता है। जिसके पास विवेक, ज्ञान और संयमित मन नहीं है, उसकी इंद्रियां ऐसे हैं जैसे बेकाबू घोड़े। परंतु जिनका मन संयमित और बुद्धि जागृत है, उसकी इंद्रियां अच्छे घोड़े की तरह नियंत्रण में रहती हैं। बुद्धिमान साधक ही परम धाम ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो विवेक और संयम से युक्त है, वही अमृतव मोक्ष को पाता है। आत्मा सूक्ष्म, अविनाशी और नित्य है। वह इंद्रियों से परे है, मन और बुद्धि से भी परे है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी आत्मा को नहीं देख पाते, पर ज्ञानी उसे हृदय में अनुभव करते हैं।
आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। वह अजन्मा, नित्य और अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा सूक्ष्म, शुद्ध और अमर है। जो इसे जान लेता है वह अमरत्व को प्राप्त करता है। यमराज ने नचिकेता को समझाया कि आत्मा नित्य, अजन्मा और अविनाशी है। मन और इंद्रियों को संयमित कर बुद्धि से मार्गदर्शन करना चाहिए। साधक का जीवन एक रथ के समान है जिसमें आत्मा स्वामी है। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मृत्यु से परे अमरत्व प्राप्त करता है। जय श्री राम।